हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और जो आपके सीए फाइनल एसएफएम में 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो अगर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूंगा आपसे, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। और सर, हमने अब तक हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैप्टर टाइम वैल्यू मनी कंप्लीट हो चुका है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुका है और आज म्यूचुअल फंड कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट टुमारो आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पर मिलेगी चैप्टर पर। तो चलो चलिए सर स्टार्ट करते हैं चैप्टर म्यूचुअल फंड। तो सर म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या है। सर म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है। तो सर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमने अगर वैल्यूएशन सिक्योरिटी में हमने पैसा दिया था कंपनीज को, रिलायंस को, टाटा को, टाटा स्टील को, ठीक है, आईटीसी को, तो हमने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में क्या है, इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने अपना पैसा म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। अब म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा रही है इक्विटीज में, इधर बॉन्ड्स में और गोल्ड में, इन सब में पैसा लगा रही है। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और कुछ जो भी रिटर्न मिलता है उन म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कुछ परसेंटेज काट के, एक्सपेंस काट के अपने, तो उसको बाद में हमें रिटर्न उसको प्रोवाइड कर देती है वो हमें। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन। म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो पूल करती है रिसोर्सेज ऑफ वेरियस इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। Second concept, meaning of unit and unit holder. Mutual fund share are term as unit and shareholder are term as unit holder. तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बनते हैं शेयर होल्डर, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम बनते हैं यूनिट होल्डर, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, वो सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मिनिमम रिस्क होगा, हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। वैरायटी ऑफ स्कीम which we can invest our money or no demat account for opening requirement. Concept number 4, NAV, total asset minus total external liability divided by total number of unit. सर नाम से पता चला नेट एसेट वैल्यू की कंपनी की नेट एसेट क्या है, टोटल एसेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एनएवी जो कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू पे करते हैं, ठीक है सर। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है सर, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट अपॉन एवरेज एनएवी, ठीक है। और एवरेज एनएवी क्या होता है, ओपनिंग एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी अपॉन 2, ठीक है सर। एंट्री लोड क्या होता है, एंट्री लोड होता है इट इज पेड बाय इन्वेस्टर एट अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री लोड एट अ टाइम ऑफ, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, परचेस कर मतलब जब सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड की, तभी हम एट एंट्री के टाइम पे हमें पैसा देना होता है, कोई एंट्री लोड। तो एनएवी 100 है तो एंट्री लोड 10% 110 रुपए हो गई, तो एनएवी इक्वल टू 1 प्लस एंट्री लोड हो गई। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड होता है व्हेन द इन्वेस्टर जब भी सेल करता है यूनिट, दे आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जिट लोड। एनएवी अगर 100 तो एग्जिट लोड 10%। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सेलिंग यूनिट। तो 100 1 माइनस 10% मतलब क्या, जब म्यूचुअल फंड को हमने पैसा जमा करा, ठीक है, हमने 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, प्लस हमने कुछ एंट्री लोड दिए, 110 रुपए जमा कर दिए। अब जब आखिरी में जब हम सेल करेंगे, जब हम म्यूचुअल फंड का पैसा मैच्योरिटी पैसा हमें मिलेगा बाद में, तो कुछ एग्जिट लोड होता है। जब एग्जिट लोड, जब हम सेल करते हैं यूनिट्स को, तो हम माइनस करेंगे 100 1 माइनस 10% 90 रुपीज हमें मिलेंगे बाद में। तो क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, कैन म्यूचुअल फंड यूनिट कैन बी इशूड एज फ्रैक्शन। हाँ, यस, म्यूचुअल फंड कैन बी इशूड एज फ्रैक्शन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी। एनएफओ क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक द आईपीओ होता है, व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम स्टार्टिंग एनएवी और एनएफओ प्राइस और फेस वैल्यू इज रुपीस 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय एनएवी 0। ये हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है रिलेशन बिटवीन इनिशियल एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस और डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एंड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए आप रिटर्न क्या निकलेगा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालिए, तो फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें जो भी रिकरिंग एक्सपेंस होंगे वो माइनस कर देंगे हम, और जो भी हमारे इनिशियल एक्सपेंस होते हैं वो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप फॉर्मूला रटिए, मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको एक लॉजिकल मेथड बताता हूँ कि लॉजिकल मेथड किस तरीके से लगाते हैं हम, और इसी फॉर्मूले को फिर इस फॉर्मूले से भी पुट करेंगे, दोनों से आंसर देखते हैं क्या सेम आता है या डिफर आता है। तो सर क्वेश्चन देखते हैं हम म्यूचुअल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में कि देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, A can earn a return 16% by investing a equity share on its own। सर A जो होता A है जो रिटर्न कमाता है इक्विटी शेयर में 16%,
नाउ ही इज कंसीडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। अब वो चाहता है म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना चाहता है पैसा अपना, और उसके इनिशियल एक्सपेंस होते हैं 5.5%। 5.5% तो इनिशियल एक्सपेंस हो जाते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देती है, तो उसमें कुछ एक्सपेंडिचर भी होते होंगे उन लोगों के, तो ये कुछ खर्चे होते हैं म्यूचुअल फंड के। तो इनमें इनिशियल एक्सपेंस 5.5% एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस 1.5%। रिकरिंग एक्सपेंस जो होते हैं 1.5%। हाउ मच म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए ऑफ 16%। तो सर म्यूचुअल फंड को कितना कमाना होगा कि वो 16% दे सके ए को। भाई ए कमा रहा है सिक्योरिटी में 16%, तो म्यूचुअल फंड को कितना कमाना होगा कि वो उसे 16% दे सके रिटर्न। तो हम देखते हैं अपने सॉल्यूशन देखते हैं। तो सर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में मैंने ये करा है कि लॉजिकल मेथड में समझाता हूँ आपको। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको कि ये फॉर्मूला रट लीजिए और आंसर ला दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा एक लॉजिकल मेथड चलेंगे कि अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज, तो म्यूचुअल फंड को 94.5 रुपीज रिसीव होंगे। क्यों? कुछ उसके इनिशियल एक्सपेंस खर्चे हो गए होंगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होंगे या अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो उसे रिसीव होंगे 94.5। अब म्यूचुअल फंड को कितना कमाना है? तो म्यूचुअल फंड को 16% तो कमाना है। 16% देने देना है एक को, प्लस कुछ उसके रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, तो उसे इतना वो कमाना है। 1.5% मल्टीप्लाई बाई 94.5% का 1.5% निकाल देंगे, तो 1.4175 आ गया उसका ये। तो उसे कितना कमाना है? तो उसे क्या रिटर्न कमाना है? 16% तो कमाना है, प्लस इतना वो कमाना है उसको 1.4175, इतना वो कमाना है, डिवाइड बाई 94.5, तो आंसर आ गया 18.43 कमाना है। अगर वो रिटर्न, अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न कमाएगी 18.43% कमाएगी, तभी वो 16% दे सकती है अपने ए को, इन्वेस्टर को। ठीक है सर, तो म्यूचुअल फंड को 18.43 कमाना है। अब इसी तरीके से हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो सर फॉर्मूले में क्या, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंस, वो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस। अगर ये आपको लॉजिकल मेथड थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो रिटर्न म्यूचुअल फंड माइनस 0.015, ये हमारा रिकरिंग एक्सपेंस आ गया, और इनिशियल एक्सपेंस 0.055, 5.5% इनिशियल एक्सपेंस था। तो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड क्या हो गया? 18.43। 18.43 से आंसर आ रहा है, 18.43 से आ रहा है। तो सर समझे आप क्वेश्चन? कुछ नहीं था कि इन्वेस्टर ने 100 रुपए कमाए, उसमें 94.5 रिसीव होंगे। 90 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए 100 रुपीज म्यूचुअल फंड में, तो रिसीव कितना होगा म्यूचुअल फंड को? 94.5, क्योंकि 5.5% उसका इनिशियल एक्सपेंस है। तो 94.5%, अब अगर उससे अगर म्यूचुअल फंड को 16% कमाना है, तो 16% तो कमाएगी, प्लस उसका जो भी इसका रिकरिंग एक्सपेंस है वो भी उसे कमाना होगा, तभी वो 16% दे सकती है म्यूचुअल फंड ए को दे सकती है। तो 1.5 इंटू 94.5 से हमारा 1.4175 आंसर आ रहा है। तो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड कितना हो गया? 16 प्लस 1.4175 डिवाइड बाई 94.5। तो 80.43 अगर पैसा कमाएगी रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी, तभी वो दे सकती है इन्वेस्टर को ए को 16% का रिटर्न। सर मैं समझता हूँ अब ये इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें कोई टफ वाली बात भी नहीं है कि मैं इतना और इसको ज्यादा हैंडल करूँ उस क्वेश्चन को। तो ठीक है सर, आगे चलते हैं हम इस अगले कॉन्सेप्ट पर। एक कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय NAV0। इसी पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ICAI के मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है। A mutual fund that had net asset value 16 rupees at the beginning of a month made income and capital gain distribution 0.04 and 0.03, ठीक है, respectively per unit during the month, ठीक है, and the ended of the month with NAV 16.08। तो सर सिंपल सा है, NAV1 16.08 दे रखी है हमें, NAV0 हमें दे रखी है 16%। तो जो क्या हो गया, NAV1 माइनस NAV0, ये हो गया हमारा, ये रिटर्न निकलेगी, प्लस हमें कैपिटल गेन दे रखा है, और हमारा इनकम दे रखी है 0.04 और 0.03, और डिवाइड भी कर देंगे NAV0 से। तो सर यही आंसर हम देख लेते हैं अपनी कॉपी में। NAV1 कर दिया 16.08, NAV0 हमने 16 कर दिया, इनकम आई 0.04 और कैपिटल गेन आ गया 0.03, डिवाइड बाय NAV0 से हमारा आंसर आ गया 0.09375। अगर हमें सर इसमें हमें क्वेश्चन में हमें मंथली दे रखा है, तो हमें अगर एनुअली निकालना है तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो हमारा आंसर एन पर एनम आ जाएगा, 11.25 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है सर, अगला आता है कॉन्सेप्ट क्लोजिंग बैलेंस का। कॉन्सेप्ट आता है सर क्लोजिंग बैलेंस को सिंपल सा फंडा है, जो भी हमें रिसीव होता है उसे प्लस कर दो, जो हमसे जाता है हमारे यहाँ से वो माइनस कर दो आउटफ्लो के रूप में। ठीक है सर, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3,
एक सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज अ फॉलोइंग एसेट इन स्कीम रूडोल्फ एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस 31 मार्च 2014। कंपनीज दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर 25,000, मार्केट प्राइस पर शेयर का 20 रुपीज दे रखा है, 35,000 into 300 दे रखा है, 29,380 दे रखा है, 40,500 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ द यूनिट स्कीम रूडोल फेयर 10 lakh. The scheme of Rudol has accrued expense 2.5 lakh and other liabilities is 2 lakh. Calculate the value of NAV per unit of the scheme of Rudol. तो हम आंसर देखते हैं इसका किस तरीके से आंसर है। सबसे पहले शेयर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर हमें दे रखे हैं 25, ये हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए सारे, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस, ये हमारे मार्केट वैल्यू निकल गई, ठीक है, ये ठीक है, प्लस लेस कर देंगे एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या था एनएवी का, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लायबिलिटीज, एक्स्ट्रा लायबिलिटीज, तो एक्रूड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटीज हो गई, अदर लायबिलिटीज हम माइनस कर देंगे, टोटल वैल्यू हमारी इतनी आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी 1 लाख दे रखी है, एनएवी पर यूनिट आ गई हमारी 4157 410 डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है सर, तो हमारी 41.57 आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर इसी पे ही, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वही सेम लग रहा है मुझे तो, कि म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट इट ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस, कंपनी LMNP, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है 1 फरवरी का, मार्केट प्राइस दे रखा है 20 20 312.40 361.20 505.10, और 2 फरवरी का मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 20.50 360 383 583, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी है 6 लाख। कैलकुलेट कीजिए एनएवी ऑफ द फंड, एनएवी निकालनी है, तो सर एनएवी का सिंपल सा फंडा टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो सर एनएवी हमारी 1 फरवरी वाले दिन हमारी कितनी एनएवी निकलेगी, 20,000 मल्टीप्लाई 20, 30,000 मल्टीप्लाई 312.40, 20,000 मल्टीप्लाई 361.20, 60,000 मल्टीप्लाई विद 500.10, ठीक है सर, एनएवी टोटल एसेट आ गई, डिवाइड भी कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, लायबिलिटीज तो कोई दे नहीं रखी है हमें, तो लायबिलिटी माइनस 0 कर देंगे, डिवाइड बाय 6 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हम कॉपी में देख लेते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऐसे ही करा बिल्कुल सेम, कि टोटल एसेट निकाली हमने 20,000 मल्टीप्लाई 20, 30,000 मल्टीप्लाई 312.40, 20,000 मल्टीप्लाई 361.20, 60,000 मल्टीप्लाई 505.10, तो उससे हमारा आ गया 473 लाख 2,000, तो माइनस कर देंगे, एक्टिव लायबिलिटीज हमारी है नहीं है, डिवाइड कर देंगे 6 लाख, तो हमारा आंसर आ गया, एनएवी आ गया हमारे 78.836। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, एज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट अ चेक, कोई ए है जो सबमिट करता है चेक 30 लाख टू द म्यूचुअल फंड को, ठीक है सर, 30 लाख दे रहा है म्यूचुअल फंड को, लेकिन अब म्यूचुअल फंड क्या कर रही है, किसी कंपनी में पैसा लगा रही है, एंड द फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी परचेज कर लेता है एम लिमिटेड के शेयर्स, तो 8 एम लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू कितनी है सर, 312.40, ये मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 312.40, तो ठीक है, एंड बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो बैंक में पैसा रख लेती है, इन सच केस व्हाट इज द पोजीशन टू द फंड, तो पोजीशन क्या होगी इसकी फंड की, तो हमने कहा कि ए ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी सी में, इसने कितना दिया 30 लाख दिया, और फिर हमने सिक्योरिटी सी में कितना इन्वेस्ट किया 8,000 मल्टीप्लाई 312.40, ठीक है, ये आंसर आ गया 24,99,200, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 30 लाख माइनस 24,99,200 का रिमेनिंग बैलेंस था 5,08,000 रुपए, वो हमारी बैलेंस फिगर हो जाएगी। तो हमारा सर अगर हमने कुछ वैल्यू ऑफ फंड हमने इन्वेस्ट किया है तो हमारे फंड्स इंक्रीज होंगे, तो फंड्स इंक्रीज होंगे तो 30 लाख ऐड कर दिया, तो 50 लाख 30,000 2,000 आंसर आ गया, और आपको पता है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एनएवी हमारी इंक्रीज होगी, एनएवी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम उससे निकाल लेंगे, तो एनएवी कितनी निकलेगी 30 लाख ये है हमारा, और एनएवी हमारी आई थी कितनी आई थी हमारी 78.836, 83 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 38,053 आंसर आ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी 6 लाख नहीं हमारी 38,000 और ऐड कर दिया, तो 6,38,053 आ गया हमारा। अब हमसे पूछा है कि हमसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फंड इन दिस केस, इन सच केस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फंड, तो ये हमने निकाल दिया, बैलेंस अमाउंट हमने बैंक में निकाल दिया 5,08,000 तो हमारा बैंक में चले गया, और पोजीशन हमारी आ गई। फिर हमसे पूछा है फाइंड द न्यू एनएवी निकालनी है, अब न्यू एनएवी निकालेंगे हम, तो न्यू एनएवी आपको पता है कैश बैलेंस बढ़ गया आपका 5,08,000 रुपए, 2 फरवरी का वही लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 की 20.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 की 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 की 383 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 की 503.90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस याद रखना आप लोग भूल जाते हो, प्लस हमारा कैश बैलेंस भी ऐड करना होगा, कैश बैलेंस कितना होगा हमारा,
तो देखो टोटल एसेट हमने प्लस कर लिया प्लस 5,08,100 क्योंकि हमारा कैश बैलेंस भी तो और बढ़ गया हमारा। तो ठीक है तो हमारा इतना आ गया 491,06,000 और 5,08,000 डिवाइड 80.82.926 पर यूनिट हमारी एनएवी आ गई इससे। तो टोटल एसेट टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम कर देंगे तो आंसर हमारा ये 82.26 पर यूनिट हमारी आ जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम री इन्वेस्टमेंट प्लान। री इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि जब म्यूचुअल फंड डिविडेंड ना बांट के खुद वो डिविडेंड को या कैपिटल गेन को खुद इन्वेस्ट कर लेती है तो उससे एनएवी हमारी इंक्रीज होगी, कुछ एडिशनल यूनिट हमारी इंक्रीज होगी, एनएवी इंक्रीज होगी। अंडर दिस प्लान आल्सो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड but it is not paid. The amount of dividend is again reinvested at prevailing NAV at a time of declaration for the purchasing additional unit. ठीक है सर, एडिशनल परचेज यूनिट कर लेगी वो। ग्रोथ प्लान क्या है सर? अंडर दिस प्लान neither dividend or income is distributed nor reinvested nor any bonus units are issued. Under this plan, NAV is increased to the extent of growth made by company. Concept number 15. Calculation of NAV at the end of each year when dividend amount is reinvested. It may be noted that whenever a question dividend rate is given and unit increase. अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अब कभी भी यूनिट इंक्रीज हो रही है तो आपको हमेशा समझ जाना है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है, री इन्वेस्टमेंट प्लान का है। तो इट में नोटेड दैट व्हेनेवर क्वेश्चन इज डिविडेंड रेट इज गिवन, डिविडेंड रेट दे रखा है और यूनिट आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑफ री इन्वेस्टमेंट टेक्निक का फॉन्टा है ये। क्वेश्चन नंबर 16 बोनस प्लान क्या होता है? अंडर दिस प्लान फ्री यूनिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर, इट इज लस्ट लाइक द बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर्स होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 17 म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है टू टाइप के कंपनसेशन लेता है, बेसिक फीस फी और बोनस लेता है। और बोनस जब लेता है ओनली टू दोज हु जनरेट द बेटर रिटर्न, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो एज पर सेबी क्या है? सेबी के रूल्स में लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड कुछ ही लिमिट तक आपका एक्सपेंस कर सकते हैं, बाकी अगर एक्सपेंस अगर नहीं अगर तो उससे एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं तो वो डिसअलाउ होंगे। एज पर सेबी म्यूचुअल फंड कंपनी शुड नॉट एक्सीड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, मतलब कुछ एक्सपेंस कुछ लिमिट लगा दी है सेबी ने तो उतना ही एक्सपेंस कर सकती है वो। इट दे डू सो द एक्सेस पार्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड कैलकुलेशन एनी, वो एनएवी में पार्ट में कैलकुलेट नहीं होगी। तो अगला इस पे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, इसका हमारा ये हो गया और इस पे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए इस पर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं मॉक टेस्ट पेपर का। मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया है ये एक म्यूचुअल फंड है रेज, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर है ये, एक मिनट देख लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर है फाइनल न्यू कोर्स ग्रुप 1 का और इस पे क्वेश्चन नंबर है आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 4A, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है ये। ठीक है सर, ए म्यूचुअल फंड रेज 150 लाख on 1st April 2018 by issue of 15 lakh unit 10 per unit. The fund invested several capital market instruments. सर अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी कुछ मेहनत हो रही है वो आपको कुछ फायदा दे रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 4A क्वेश्चन फिर से। ए म्यूचुअल फंड रेज 150 lakh on 1st April 2018 by issue 15 lakh unit on 10 per unit. The fund invested several capital market instruments to build a portfolio of 140 lakh. Initial expense amounted to rupees 8 lakh. During the month, the April, the sold certain instrument 44.75 for 47 lakh and used a proceed the purchase security 41.6 lakh. The fund management expense for the month amounted rupees 6 lakh, of which 50,000 is area outstanding है 50,000 रुपए। The fund earned dividend rupees 1.5 lakh and distribute इसने करा है 80% अर्निंग का। The market value of portfolio 30 April 2018 147.85 and investors subscribe 1000 unit on 1st April and dispose of the closing NAV 30 April. Calculate the annual rate of earning. तो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या था? होल्डिंग पीरियड का क्या था? NAV 1 माइनस NAV 0 प्लस डिविडेंड जो भी मिल रहा है प्लस इनकम डिवाइड बाय NAV 0। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने वाला, ये रहा आपका फॉर्मूला होल्डिंग पीरियड NAV 1 माइनस NAV 0 प्लस डिविडेंड कैपिटल गेन अपॉन NAV 0। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हमें NAV निकालनी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले होल्डिंग पीरियड एनुअल अर्निंग निकालनी है, तो सबसे पहले NAV हमें NAV की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है सर। NAV का फंडा क्या है? टोटल जो भी एसेट है उनका प्लस कर लो, लायबिलिटी जितनी भी होती है वो माइनस कर दो, ठीक है सर। फिर दूसरी बार, और हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लोजिंग बैलेंस का, इसमें क्लोजिंग बैलेंस का फंडा जो है इसलिए मैंने बताया था इस कॉन्सेप्ट वाला भी आपको। क्लोजिंग बैलेंस में क्या था हमने पढ़ा था कि जो भी पैसा आता है रिसीव होता है वो उसको प्लस कर दो और जो पैसा जाता है उसको आउटफ्लो है वो माइनस कर दो।
ठीक है सर, ये वाला फंड अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डायरेक्ट हम कॉपी पे जाते हैं और एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, रिटर्न पर मंथ का एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 प्लस जो भी इनकम आई है और डिविडेंड प्लस इनकम अपॉन एनएवी 0। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने, हमें कुछ कैपिटल गेन हुआ है इसमें। कितना कैपिटल गेन हुआ है कि ड्यूरिंग, ये लिखा हुआ है आपका ड्यूरिंग दिस मंथ द अप्रैल द फंड सोल्ड सिक्योरिटी सर्टेन इंस्ट्रूमेंट कॉस्टिंग 44.75 एंड 47। तो 47 माइनस 44.75 ये हमारा कैपिटल गेन हुआ है हमारा। और हमारा जो कैपिटल गेन हुआ है उसको हम कितना दे रहे हैं, 80% दे रहे हैं रियलाइज अर्निंग का, उस इतनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो ये 47 माइनस 44.75 80% कर देंगे, 1.8 लाख तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल गेन कितना हुआ है हमारा, कैपिटल गेन हुआ है आपका द फंड अर्न डिविडेंड अमाउंट 1.5 लाख एंड डिस्ट्रीब्यूट 80% इन रियलाइज अर्निंग। तो 1.5 लाख का क्या करेंगे हम, 1.5 लाख 80% कर दिया, 1.2 लाख आ गया। तो उससे पर यूनिट निकाल लेंगे हम, 1 लाख सीआर डिवाइड 15 लाख का, 15 लाख दे रखा है हमें। और ठीक है, और 120 1 लाख 20 का 15 लाख कर दिया। तो इसकी हमारी यूनिट आ गई हमारी, ये डिविडेंड की और कैपिटल गेन की हम यूनिट आ गई, ये हम डायरेक्टली ऊपर ऐड कर देंगे 0.12 और 0.08। अब हमें निकालना है हमें एनएवी। तो एनएवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखिए आप कि 15 लाख है और 10 पर यूनिट 150 लाख, 150 लाख में हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है 140 लाख का, 140 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। और कुछ एक्सपेंस है हमारे 8 लाख के। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 150 माइनस 140, तो 10 बचा, 10 में से हमने 8 रुपए खर्चा कर दिया, तो 2 रुपए बचा। तो 2 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख का मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। तो ये देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस 150 माइनस 140 माइनस 8 2 लाख का करा। अब जो भी, अब देखो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, जो आया वो प्लस कर दो, जो गया वो माइनस कर दो। ठीक है सर, तो देखो क्या क्या गया, देखो क्या क्या आया, फंड दो जो ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल सोल्ड सिक्योरिटीज 44.75 47 लाख। ठीक है, तो 47 हम जो प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए देखिए अब, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमने परचेस क्या करा, परचेस करा 41.6, 41.6 हम माइनस कर देंगे। ये देखिए आप 40 परचेस जो भी सिक्योरिटीज करी है वो 41.6 माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। मैनेजमेंट एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस कितने हैं आपके, देखते हैं अभी। मैनेजमेंट एक्सपेंस आपकी ये है, मैनेजमेंट एक्सपेंस 6 लाख के हैं, उसमें 50,000 एरियर्स हैं, आउटस्टैंडिंग है। तो हमारे खर्चा कितना हुआ, 5.5 लाख का। आउटफ्लो कितना हुआ भाई, पैसा तो निकला आउटफ्लो 5.5 लाख का ही, 5.5 लाख का आउटफ्लो हो गया, 5.5 लाख का। डिविडेंड कितना अर्न हुआ हमें, 1.5 लाख का डिविडेंड अर्न हुआ, 1.5 लाख का। उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया, 1.2 लाख का। और कैपिटल गेन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1.8, तो 0.4 आ गया हमारा। तो 0.4 हमने ये कर दिया। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 147.85, ये लिख रहा है आपका मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ये रहा द मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो 30 अप्रैल का 47.85 है। और सर यहाँ पे एक चीज नोट करिए आपने कि वैल्यू स्टार्ट हो रहा है डेट 1 अप्रैल से और एंड कब हो रहा है 30 अप्रैल को, तो मतलब 1 मंथ का दे रखा है ये। तो हमें पर एनम निकालना होगा, पर एनम से हमें मल्टीप्लाई 12 करना होगा, ये हमेशा याद रखना आप वाली वैल्यू पर। ठीक है, 147.85 प्लस क्लोजिंग कैश बैलेंस हम ऐड कर देंगे, तो 0.40 148.25 आ गया। तो 148.5 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपकी 0.5 हो गई, हमें एरियर्स आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए के और डिवाइड 15 लाख, तो 9.85 पर यूनिट आ गई हमारी आंसर। तो 9.85 हम अब पुट कर देंगे अपनी वैल्यू पर, 9.85 माइनस एनएवी 1 एनएवी 0.12 अपॉन एनएवी कैपिटल गेन डिवाइड बाई एनएवी 0, तो 0.5% हमारा आंसर आ गया। तो पर एनम निकालना है हमें, तो 0.5 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 6% हमारा आंसर आ गया। तो सर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आपको एक अच्छा रिवीजन प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। और प्लीज सर कमेंट कीजिए इस वीडियो पर कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किस पर रिवाइज करना है, आएगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर पर रिवाइज करना है, फॉरेक्स पे या डेरिवेटिव पे, जो भी अगर आप जो कहेंगे वो मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सर।